संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और प्रसूता की मौत के बाद पीबीएम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा और प्रसूता की परिजनों से। तो रामनिवास जी, जो मौत हुई है इस घटनाक्रम का क्या है, सारा बताइए मामला। वसुंधरा चारण जो भाई खड़े हैं साथ में प्रदीप चारण, उनकी धर्मपत्नी थे। ये देशनोक के निवासी हैं और परसों ये बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में थे। पहले ये वहाँ देशनोक के अस्पताल गए तो देशनोक के अस्पताल में चिकित्सकों ने कहा मरीज बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य डिलीवरी की स्थिति है, लेकिन बच्चे के होठ पर हल्का कोई कट था जिसकी वजह से उन्होंने कहा अगर कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े तो देशनोक से बेहतर है कि आप पीबीएम में जाके डिलीवरी करवाएं, तो वहाँ कोई ऑपरेशन अगर बच्चे के करने की जरूरत पड़े तो वो बेहतर रहेगा। इस उद्देश्य से ये रात को 11 बजे पीबीएम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा भी डिलीवरी में समय है, तो इन्होंने अपने दस्तावेज तैयार किए, मरीज को भर्ती कराया लेबर रूम में। रात का समय गुजरा, लगभग 6-7 बजे सुबह इनके ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टरों ने कहा डिलीवरी करनी पड़ेगी, अन्यथा डिलीवरी के अंदर खतरे की स्थिति है। तो परिजनों ने सहमति जताई कि भाई डिलीवरी अगर ऑपरेशन के माध्यम से सिजेरियन होती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा और जो प्रसूता है वो दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। और ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के पश्चात मरीज को वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, बिल्कुल स्वस्थ थे। कम से कम 3-4 घंटे बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जब परिजनों ने वहां के स्टाफ को सूचना दी, आधे घंटे तक अस्पताल का प्रशासन आंख नहीं खोलता है, तब तक प्रसूता का काफी हद तक ब्लड बह चुका था, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। फिर परिजन जब उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं, तब मरीज को अचानक वो ओटी में लेकर जाते हैं, प्रयास करते हैं और ब्लीडिंग जब नहीं रुकती तो परिजनों को सफेद कागज के माध्यम से कहते हैं कि आप हस्ताक्षर करिए। तो आप बताइए, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अगर वो किसी बात पर सहमति देता है तो वो कम से कम वो पढ़े जरूर कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन दबाव बनाया गया। लेकिन परिजन जागरूक थे। फिर उनकी बच्चेदानी निकाली गई, ऑपरेशन किया गया, लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकी। फिर इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और रात को इनकी लगभग 1-1:30 बजे इलाज में लापरवाही के चलते मौत हो गई। पीबीएम अस्पताल के अंदर ये 5वीं मौत है। एक गरीब परिवार से व्यक्ति अस्पताल के अंदर सरकार से उम्मीद लेकर आता है कि बेहतर इलाज होगा, लेकिन चिकित्सकों की अनदेखी, इलाज में लापरवाही का परिणाम है कि जो महिला इस अस्पताल के अंदर एक नई जिंदगी देने के लिए आई थी वो आज खुद इस दुनिया से चली गई। परिवार एक ही मांग कर रहा है कि जिन लोगों के कारण उनके घर का चिराग बुझ गया, कम से कम वो लोग सलाखों के पीछे जाएं। आखिर कब तक? ये 5वीं मौत है इलाज में लापरवाही के चलते बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अंदर। अस्पताल का प्रशासन और राजस्थान की सरकार आंख खोले और उन परिजनों को न्याय दे जिन परिजनों ने सरकार से उम्मीद लेकर इस अस्पताल के अंदर उपचार करवाया था। और परिजनों की केवल इतनी ही मांग है कि इस इलाज की लापरवाही की जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। जिस प्रसूता की मौत हुई थी उनके आप क्या लगते हैं? पति। तो आपकी जो पत्नी है वो एकदम सही अवस्था में आई थी? सही अवस्था में आए थे। हम देशनोक गए थे, वहाँ कहा था नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अगर आप यहाँ रुकते हो तो नॉर्मल हो जाएगी, हल्का सा बच्चे के कट है, आप बीकानेर लेके चले जाओ, वहाँ कोई ऑपरेशन की और की जरूरत होगी तो वहाँ तुरंत हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर है, वहाँ चले जाओ। किस डॉक्टर का इलाज चल रहा था? स्वाति कोचर। अच्छा, तो वो वहाँ पे मौजूद थी उस टाइम? हाँ, वो मौजूद थे, उन्हीं के हाथों से ऑपरेशन हुआ था। फिर क्या गड़बड़ी हुई? ऑपरेशन 7:01 पर हुआ था और 8:20 पर उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। एकदम अच्छी तरह से थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उनको ब्लीडिंग चालू हो गई? 3 घंटे तक वो मेरे साथ बैठे थे। 3 घंटे के बाद में उनके ब्लीडिंग चालू हुई। नर्सिंग स्टाफ को बहुत बोला पर कोई सुनवाई नहीं की थी। उसके बाद में हद से ज्यादा खून बहने लगा, तब दौड़ के आए थे और सीधा ओटी में लेके चले गई वापस। और ओटी में ले जाने के बाद में हमें कहा बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, इस पर साइन करो। साइन किया तो एक वाइट पेपर और लेके आए कि इस पे साइन करो। मैंने बोला वाइट पेपर पर मैं इसके से साइन करूँ कि हम लिख के लेके आते हैं। लिख के लेके आए तो मैंने कहा इसकी मैं फोटो खींचूंगा। तब मेरे को बोलती है मैडम के आप फोटो खींचो। नर्सिंग कर्मी बोलती है? नर्सिंग कर्मी बोलती है कि आप फोटो, मेरी पर्सनल फोटो खींच रहे हो, आपके ऊपर मैं मुकदमा लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपको जेल करवा दूंगी। मेरे पिताजी है वो SI है, थानेदार है, ऐसे बोलती है। और हमारे ऊपर दबाव बनाने की बहुत कोशिश की थी। उसके बाद में लमसम 3 से 4 घंटे तक ऑपरेशन फिर चला, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। और फिर हमें कहा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद लमसम 1-1:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आपकी क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से?
जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रसूता की वापस से मौत होना बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ये पीबीएम अस्पताल के लोग, चिकित्सक। परिवार फिलहाल बहुत गहरे सदमे में है। धरना तो समाप्त हो जाएगा, मांग भी पूरी हो जाए या नहीं हो जाए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बच्चे से उसकी माँ के साय के बिना जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या चिकित्सकों पर जिससे लापरवाही हुई है उन पर, नर्सिंग कर्मियों पर उचित कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, चाइल्ड लाइन न्यूज़, बीकानेर।